तो बच्चों आज हम सोल्व करने वाले हैं एपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी पॉसिबल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। बच्चों क्वेश्चन क्या गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपी इज 7n+1 और 4n+2 1। तो बच्चों दो एपी है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट एपी के सम ऑफ n टर्म को एसएन से नोट कर लेते हैं और जो सेकंड एपी है उसको सम ऑफ n टर्म को एसडेसन से नोट कर लेते हैं। अगर दो एपीज है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों ही अलग अलग होगा, तो फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस हम a1 मान लेते हैं और सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस a2 और कॉमन फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म हम a1 मान लेते हैं और सेकंड एपी की जो फर्स्ट टर्म है उसको हम a2 मान लेते हैं। तो ये बच्चों हम क्या लिखेंगे यहाँ से n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू b1, ये आपके फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। सिमिलरली जो सेकंड एपी है उसके लिए हम लिखेंगे n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू b। ये a1 और a2 क्यों लिखा, कंफ्यूजन होता है ना बच्चों, दो एपी है तो दोनों एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इस एपी की फर्स्ट एपी उसका कॉमन डिफरेंस a1 है और कॉमन डिफरेंस कितना d1, फर्स्ट टर्म a1 है, कॉमन डिफरेंस d1, और जो सेकंड एपी है उसकी फर्स्ट टर्म a2 है और कॉमन डिफरेंस कितना है d2। इसे हम सिंपलीफाई करते हैं, ये n/2 से कैंसिल, यहाँ बचेगा 2a प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस n-1 इंटू d2, और ये रेशो कितना गिवन है 7n+1 अपॉन 4n+27। बच्चों अब समझो इधर, आपको क्वेश्चन में पूछा है कि आपको पूछा है 11 टर्म का रेशियो क्या होगा। तो बच्चों हम ये जानते हैं 11 टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस 10d फर्स्ट टर्म प्लस 10 इंटू d1। तो बच्चों यहाँ पर हमें इसे बनाना होगा a1 प्लस 10d1। तो वो कैसे बनेगा, तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा आपका a1 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू d1। सिमिलरली यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, ये बचेगा आपका a2 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू d2। एलएचएस में आपका चल रहा है sn+1 4n+27। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। अब बच्चों मुझे एक बार बताओ, इसे अगर मुझे a1 प्लस 10d1 बनाना है, इट मीन 11 टर्म बनाना है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n की वैल्यू इसी में क्या रखूं यहाँ पर जिससे मेरा ये कितना बन जाए 10d बन जाए। तो बच्चों जैसे हमें n की वैल्यू अगर 21 रखता हूँ, आप चाहो तो इसे सोल्व भी कर सकते हो, n-1 अपॉन 2 इसकी वैल्यू आपको कितनी बनानी है 10 बनानी है, तो वहां से आप सोल्व करोगे तो n की वैल्यू आपको 21 मिल जाएगी। जैसे मैं n की वैल्यू 21 रखता हूँ, 21 - 1 कितना 20, 20 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो क्या मेरा ये a1 प्लस 10d1 बन जाएगा। सिमिलरली इधर a2 प्लस 10d2 बन जाएगा। क्या यही हमारी 11 टर्म है दोनों एपी की, ये फर्स्ट एपी की 11 टर्म है और ये सेकंड एपी की 11 टर्म है। यहाँ भी हम 21 पुट करते हैं, 7 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 7 1 7 7 2 47 प्लस 1, और ये पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 1 4 4 2 8 प्लस 27। इसे सोल्व करने में बच्चों कितना आएगा 148 अपॉन 111 7 4 11 8 8। और ये दोनों किससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके 34 की टेबल से आपका क्या 37 की टेबल से कैंसिल होगा 4 टाइम्स और 37 की टेबल से 3 टाइम्स। तो रेशियो जो आपका रहेगा वो 11 टर्म का दोनों का क्या होगा 4:3। थैंक यू।